लक्ष्या क्रैश कोर्स भोजपुर में आप सभी का स्वागत है। जिला शिक्षा विभाग भोजपुर द्वारा यह जो अद्भुत कार्यक्रम चलाया जा रहा है क्रैश कोर्स, यह उन बच्चों के लिए जो 10th और 12th के 2022 के एग्जामिनेशन में अपीयर्ड हो रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे ज़िला के विभिन्न शिक्षकों द्वारा जिसको क्रैश कोर्स नाम दिया गया है, इसलिए क्रैश कोर्स की कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उन बच्चों तक पहुंचाना जो इस बार के 2022 के एग्जामिनेशन में अपीयर्ड हो रहे हैं। मुझे भी बेहद खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम का एक छोटा सा हिस्सा हूं और मुझे इंग्लिश पढ़ाने के लिए कहा गया है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि कम समय में आप सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं दे पाऊँ जो आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम शिव कुमार प्रसाद है। मैं उद्वंत नगर UHS जयपुर में पदस्थापित हूं और मैं आप लोगों को 12th का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, फाइनल एग्जामिनेशन 2022 में फरवरी में, उसके रिगार्डिंग मैं इंग्लिश का बहुत सारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले चूँकि मैं बता दूँ कि वीडियो चूँकि बहुत लंबा नहीं बनाना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम शब्दों में बातों को रख पाऊँ। तो आज पहला दिन है, मेरा पहला पार्ट है। मैं ऐसे कर करके जो भी मैं कर सकता हूँ संक्षिप्त में मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आज मैं आप लोगों को समझाऊँगा कि जो 12th एग्जामिनेशन में अपीयर्ड हो रहे हैं, तो सबसे पहले एग्जामिनेशन में आएगा क्या। तो आज मैं मुख्यतः मैं सिलेबस पर चर्चा करूँगा। इसके बाद जो मेरा सेकंड पार्ट होगा तो वो आपका टू द पॉइंट आगे तरफ चलेगा, जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले मैं समय न गंवाते हुए बता दूं कि एग्जामिनेशन में आपका आएगा क्या। देखिए, जो भी आप लोग इंग्लिश पेपर लेंगे तो सबसे पहले आप लोग को 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे बुक से, यानी कि प्रोज और पोएम से, ग्रामर से, जो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे ग्रामर से। अब ग्रामर में कौन कौन से कंटेंट आपको पढ़ने हैं मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं यह बता दूं कि एक आपके पेपर्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि बहुत कुछ पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, लेकिन टू द पॉइंट उनको एक तरह से समेकित रूप में समराइज फॉर्म में पता नहीं होता है कि एग्जामिनेशन में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि 50 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस आपका ग्रामर से होंगे 30 मार्क्स का। इसके बाद 20 क्वेश्चंस बुक से होंगे, जो रेनबो पार्ट 2 आपको पढ़ने हैं। उसमें 11 प्रोजेज होते हैं और 10 पोएम्स होते हैं। तो उस पर ही मैं डिस्कशन करूंगा बाद में। पहले बता दूं कि जो यदि थ्रू आउट आप बुक्स पढ़े हैं या समरी पढ़े हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो खैर उस पर मैं बुक्स जब मैं बताऊँगा तो उस पर मैं डिस्कस करूँगा। पहले इतना बता दूं सिलेबस के रूप में कि 30 क्वेश्चंस ग्रामर से और 20 क्वेश्चन बुक से रहेंगे। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन मैं आप लोग तक तो पहुंचा पाऊं। इसके बाद आपका क्वेश्चंस रहेंगे ऐसे। एक ऐसे लिखने के लिए आएगा, जिसमें 4 या 5 ऐसे रहता है, जिस पर एक पर लिखना होता है अबाउट 150 to 200 वर्ड्स में। यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि पासबुक से, पासपोर्ट से या गेस्ट पेपर से या किसी अनदर क्या बोलते हैं उसको, मार्केट में आता है सब छोटा छोटा मॉडल पेपर्स, उसे रटना शुरू कर देते हैं, कलेक्शन करना शुरू करते हैं या गेस के चक्कर में दौड़ते हैं। मैं यह कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर कैपेबल टू राइट 15 to 20 सेंटेंसेज इन इंग्लिश बाय ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेज व्हाट यू थिंक अगेंस्ट द हिंदी सेंटेंस, मतलब कि आप 5 में से आप सिलेक्ट कर लो कि किसी एक पर हम 15 से 20 सेंटेंस सोच सकते हैं कि नहीं। यदि आप 15 से 20 सेंटेंस सोच सकते हैं हिंदी में और उसको ट्रांसलेट करने में कैपेबल हैं, तो आपको ऐसे रटने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने तरफ से एक उसका भी तरीका है लिखने का कि हम कैसे बेहतर तरीके से उस ऐसे को लिख सकते हैं। मैं ऐसे बताऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा। बस इतना मैं छोटा सा हिंट देना चाहता हूं कि जब भी आप ऐसे लिखें तो यह सोच के लिखें कि मुझे अपना बेस्ट लिखना है, 15 से 20 सेंटेंस बढ़िया बढ़िया अच्छा से सेट कर देना है। बाई इंट्रोडक्शन, बीच में बॉडी जिसमें हम लोग मेरी डिमेंड्स करते हैं, लास्ट में कंक्लूजन करके, और कैसे कब पैराग्राफ चेंज करना है उसका भी एक ट्रिक होता है, मैं ये बताऊंगा। मैं इतना यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब 5 आपके ऐसे होंगे उसमें से एक पर लिखना होता है और यह आपका 8 नंबर का आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 8 मार्क्स। इसके बाद लेटर और एप्लीकेशन आता है।
तो लेटर और करके देता है और एप्लीकेशन, दोनों में से किसी एक को लिख देंगे, आपका हो गया। ऐसा नहीं कि दोनों लिखना है। तो लेटर भी बहुत आसान होता है, एप्लीकेशन भी बहुत आसान होता है। मैं दोनों को बताऊंगा, एक ही दिन में दोनों बता दूंगा। स्पेशली मैं उस कैसे लिखना है यह जानना जरूरी है। बीच में जो लिखना होता है वो ट्रांसलेट करके आप मेन जो पूछा जाएगा आप लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिखना है उसका क्राइटेरिया होता है कि कहाँ पर हम जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन लिखना है तो टू द जो किसके नाम से लिखना होता है, कहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट कैसे करते हैं, कंक्लूड कैसे करते हैं, हम अपना जो लास्ट में लिखते हैं इंट्रोडक्शन पूरा डिटेल्स वो कैसे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, डेट्स कहाँ लिखते हैं, इस सब बिंदुओं पर मैं डिस्कस करूंगा जब मैं लेटर और एप्लीकेशन पर आऊँगा। तो इसलिए इसके घबराने की बात नहीं है। लेटर और एप्लीकेशन लिखना तो मेरे समझ से हर स्टूडेंट को जानना कंपलसरी है, चाहे वो एक एग्जामिनेशन दे या ना दे, लेकिन ऐसे भी सामान्य जीवन में लेटर एप्लीकेशन लिखने आना चाहिए। हालांकि लेटर अब रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है, फिर भी एग्जामिनेशन में आते हैं, इसलिए जानना जरूरी है। लेटर एक तरह से नॉन ऑफिशियल होता है, जिसे आप किसी रिलेटिव्स को लिखते हैं, और जो एप्लीकेशन होता है ऑफिशियल होता है, जिसमें आप जो लोग कर्मचारी जो होते हैं अपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, उसको एप्लीकेशन कहते हैं। खैर मैं उस पर चर्चा करूंगा जब एप्लीकेशन लेटर बताऊंगा, तो अभी बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। पैसेज और प्रेसिस राइटिंग मैंने और इसलिए दिया है कि जो पैसेज आता है और प्रेसिस राइटिंग भी आता है, दोनों आता है, लेकिन आपके लिए एक सुविधा बोर्ड ने दिया है कि आप दोनों में से किसी एक पर ही लिखना है। जैसे कि पैसेज क्या होता है, एक छोटा सा एक पैसेज होता है, या तो कोई निबंधात्मक होता है या कथात्मक होता है, मतलब स्टोरी टाइप का होता है या ऐसे टाइप का होता है। तो किसी भी बिंदु पर, किसी टॉपिक पर एक छोटा सा पैराग्राफ होता है जिसमें से आपको नीचे में 3 या 4 क्वेश्चंस दिए रहते हैं और क्वेश्चंस को लिखना होता है पैसेज के अंतर्गत। इसको हम लोग कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं। यह इंटर मैट्रिक एग्जामिनेशन में ही नहीं बल्कि कंपटीशन में भी आते रहते हैं, तो इसको भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि मैं शॉर्ट में थोड़ा यहाँ बता दूँ कि जो भी पैसेज होते हैं उसका जो क्वेश्चंस नीचे होते हैं, आप सोचते हो कि बहुत आसान है, ऊपर में सारा दिया हुआ है, हमको देख करके उत्तर उतार देना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मिलता जुलता सेंटेंस ले करके नीचे उतार देते हैं उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग, तो इसमें नंबर ज़्यादा नहीं आता है। ये सब कंपोजिशंस के अंतर्गत आते हैं। कंपोजिशंस के अंतर्गत इसलिए आते हैं कि आपका लैंग्वेज फ्लुएंसी टेस्ट होता है, कि मतलब कि आप लिखने में कैपेबल है कि नहीं, आप उस कॉन्सेप्ट को, उस पैसेज को अब समझ करके लिखते हैं कि नहीं। मतलब कि योर सेंटेंसेस विल बी रिटन बाय यू, आपको अपने तरीके से लिखना होगा। मतलब कि जस्ट हम पैसेज समझ लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज एंड देन यू हैव टू ट्राई टू गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू यू। मतलब इट मीन्स व्हाट डू यू थिंक अगेंस्ट द क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस के रिगार्डिंग सोचते क्या है, अपने तरीके से लिखना है, बट पैसेज के ही अंदर की चीज़ें निकालनी है। ऐसा नहीं कि अपने मन से दे देना है, लेकिन अपने लैंग्वेज में लिखना है। तो उसका भी मैं डिस्क्राइब करूंगा जब मैं पैसे बताऊंगा। तो इसके बाद प्रेसिस राइटिंग होता है। प्रेसिस राइटिंग में क्या होता है कि उसी तरह के पैसे टाइप के ही होते हैं। उसमें से करना क्या होता है कि टोटल वर्ड्स को काउंट कर लेना होते हैं, उसका वर्ड थर्ड निकालते हैं। एकदम मैथमेटिकल आप लोग को एग्जामिनेशन में डिस्क्राइब भी करना चाहिए। प्रेसिस राइटिंग का भी एक ट्रिक होता है। प्रेसिस राइटिंग में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि टाइटल लिखे और जो उसमें से 3-4 लाइन उतार लिए और सब ठीक से गिने भी नहीं और लिख करके काम फिनिश। ऐसा कुछ नहीं होता। उसका भी एक ट्रिक है कि जो प्रेसिस लिख रहे हैं आप, तो सबसे पहले टोटल वर्ड्स को काउंट कर लें और काउंट करने के बाद लिखें कि 1/3 ऑफ द टोटल वर्ड्स। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में कि 100 वर्ड्स हैं, तो 100 वर्ड्स का 1/3 करेंगे तो 33 पॉइंट समथिंग होगा। यानी कि 30 से 35 मतलब 5 का इंटरवल लेकर के हम लोग प्रेसिस राइटिंग लिखते हैं। तो उसको ही मैं बहुत डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन अभी बताऊंगा तो फिर बहुत सारा चीज़ छूट जाएगा। तो मैं शॉर्ट में ही बता देता हूं कि उसको 30 से 35 वर्ड्स, मतलब कि हम कसम नहीं खाना है कि हम बस 35 वर्ड में लिखेंगे। आपको अपने तरीक़ा से सोचना है। आपको सिर्फ एक एग्जामिनर्स को दिखाने होते हैं कि मैं जानता हूं कि प्रेसिस राइटिंग लिखा कैसे जाता है। यानी कि टोटल वर्ड्स 1/3 ऑफ द टोटल, इसके बाद जो आता है वो लिख देंगे। इसके बाद आप मेंशन कर दीजिए कि द प्रेसिस शुड बी 30 to 35, मतलब कि ऐसा नहीं 30 to 35 वर्ड्स का 1/3 जो आएगा उसी के 5 का इंटरवल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपका 33 पॉइंट समथिंग, यानी कि 30 से 35 में वर्ड होना चाहिए, और आप एक टाइटल देंगे। फिर टाइटल देना तो सुटेबल टाइटल, मतलब किसके रिगार्डिंग किसके बारे में वो पूरे पैसेज में दिया हुआ है, उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे आप एक फिल्म देखते हैं, लगता है इस फिल्म का नाम तो ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। तो आप अपने जैसे कोई कहानी सुनते हैं, आप लोग क्लास में आप लोग कहानी सुनते हैं, शिक्षक सुनाते हैं या आपके दादी माँ, दादाजी, नाना नानी कोई सुनाता है, और कहानी के बाद पूछा जाता है कि बचाओ बच्चों
बताओ बेटा कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, बस वही काम करना है। आप पैसेज को पढ़िए, सबसे पहले उसको समझिए कि उसमें दिया क्या है, और उसके कॉन्टेक्स्ट में लगता है कि ये टॉपिक सही है तो आप टॉपिक दीजिए। इसके बाद क्या करना है कि वहीं 1/3 जो वर्ड है ना, तो 5 का इंटरवल लेकर के, जो 30 to 35 हम बताए हैं, तो ऐसा नहीं कि 30 to 35 पे होगा, मैंने 100 एग्जाम्पल ले लिया है। आप पहले टोटल वर्ड्स काउंट करेंगे, आप देखेंगे उसका 1/3 करेंगे, मतलब कि 3 से भाग दे देंगे, और जो भी आएगा, दशमलव वशमलव नहीं देखना है, मैथ नहीं है ये, लेकिन एक लगभग में आएगा ना, तो उसका 30, उसका मतलब कि 5 का इंटरवल ले लेंगे, और इसके बाद एक टाइटल देते हुए हम लिखेंगे अपने तरीके से शॉर्ट में। कोशिश करेंगे कि हम अपने शब्दों में ही लिखें, देख के सेम टू सेम उतारेंगे तो नंबर ज़्यादा नहीं मिलता है। तो खैर मैं ये बताऊँगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द लाइन्स। आपका जो प्रोज से, प्रोज मतलब कि 11 प्रोजेज हैं आपके रेनबो पार्ट 2 में, सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं, तो 11 प्रोजेज में से कहीं से भी आपको 3 सेंटेंसेज जो मैंने एकदम पॉपुलर सेंटेंसेज होते हैं, जो काफ़ी बार रिपीटेड होते हैं या बहुत फेमस होते हैं, वो सेंटेंसेज दिए रहते हैं ABC करके। तो उन तीनों सेंटेंसेज में से किसी एक के बारे में तो कम से कम पकड़ में आ जाएगा, अच्छा इस लेसन का है, और जो राइटर हैं, जो लेखक है इस लेसन का, ये बात कहना चाहते थे, तो वो आपको समझना होगा। और लिखना कैसे है आंसर, मैं इस पर भी आऊँगा जब उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो आपको मैं बता देना, तो कोई 4 नंबर का आता है, 4 नंबर का आपको एक ही लिखना है, तीनों का तीनों मत लिखिएगा। 3 रहता है, साफ लिखा रहता है कि राइट वन ऑफ देम एनी वन ऑफ द लाइन्स, तो यानी कि 3 क्वेश्चंस में थे, आपको एक ही पर डिस्क्राइब करना है। और सिमिलरली आपको पोएम से भी आता है। पोएम में क्या होता है कि जैसे 10 पोएम्स है ना, तो 10 पोएम्स में थे ABC, तो उसमें क्या करेगा कि पोएम के लाइन में से ही ए में से कुछ लाइन दे देगा, बी में कुछ लाइन दे देगा, कुछ लाइन मतलब एक लाइन, 1 या 2 लाइन में देता है, और सी में भी देता है, और उस लाइन को आपको फाइंड आउट करना होगा किस लेसन का है, मतलब किस पोएम का है, और तब जाकर के उस लाइन के बारे में आपको लिखना होगा कि पोएट जो है उस लाइन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, और आपको टाइटल देते हुए कि किस पोएम का है, इसके पोएट कौन है, और पोएट जो है इस लाइन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो थ्रू आउट यदि समरी आप ठीक से पढ़े हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं समरी पढ़ाऊँगा, आप लोगों को सिखाऊंगा। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा ना कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रटेंगे तो आप लिखा नहीं पाए, कितना रटेंगे, इतना ना क्वेश्चन से आप बुक पासपोर्ट में देखिएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, उसको फिर मत पढ़िए आप लोग। सीधे मैं पहले समरी सबका बता दूंगा, आप लोग को एक ही क्वेश्चन अपने मन से भी लिख सकते हैं। ये हो गया क्लियर। इसके बाद आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। शॉर्ट टाइप मतलब कि आप 4-5 लाइन में भी लिख देंगे, 3 या 4 लाइन्स में, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो ये बुक से ही आता है। तो उसमें भी आपको कभी 8 क्वेश्चन, कभी 7 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से लगभग 8 दिया रहता है, इसलिए मैंने लिख दिया है कि एनी 5 ऑफ द 8 क्वेश्चन, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपका समय बचे और प्लस में ये स्पेस भी बचे। तो उसमें से 5 का ही आंसर देना है, मतलब 8 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 5 का ही उत्तर देना है। 5 को एग्जैक्टली लगता है कि हाँ इसके बारे में सुना है, पढ़ा है, इसके बारे में जानते हैं, और इसके बारे में हम 2-3 लाइन 4 लाइन लिख सकते हैं, तो उसको आप चूज कीजिए और आंसर नंबरिंग देते हुए आप आंसर लिख सकते हो। तो ये आपका मैं प्रोज और पोएम पढ़ा दूंगा ना, तो ये बहुत ईजी लगेगा। प्रोज और पोएम का समरी आप जानते हैं तो आपके लिए कुछ नहीं है ये। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी जो क्वेश्चन आता है, राइट समरी। प्रोज का 2 दिया रहता है, पोएम का 2 दिया रहता है। इन चारों में से किसी एक पर ही लिखना है, बहुत आसान है। पहले जब शायद 14-15 के पहले हम लोग क्वेश्चन सेट करते थे, उसमें क्या होता था ना कि 3 या 4 देता प्रोज, और किसी एक का समरी 10 नंबर का आता था। अब पोएम उसी तरह से 3 या 4 देता था, और किसी एक का समरी आता था, वो भी अब तक 5 नंबर का आता था। अब आपका काम बहुत आसान हो गया है कि 4 दिया रहेगा और चारों में से किसी एक पर ही लिखना है। या तो पोएम का कोई एक ले लीजिए दोनों में से, या प्रोज में से दोनों से कोई एक लेना, चारों में से, मतलब कि चारों में से कोई एक ले लीजिए, आपका 5 नंबर का आएगा। बहुत आसान है। जिस पर चारों में से, ऐसा थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी के बारे में नहीं जानते हैं, जिसके बारे में जानते हैं आप चारों में से किसी एक के बारे में आपको लगता है कि इसके बारे में लिख सकते हैं अच्छा से, तो वही चूज कीजिए, उसके बारे में आप लोग एक्सप्लेन करके समरी लिखिए। समरी में उसको बहुत ईजी तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं बता सकूँ। मैंने समरी अपने तरीके से तैयार किया है, और बहुत आसान तरीके से आप लोगों को मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा, मैंने नोट्स भी खुद बनाया है। इसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कुछ क्वेश्चन आते हैं। आप देखे होंगे कि नेशनल स्तर पर या इंटरनेशनल स्तर पर बहुत सारे इंग्लिश में बुक लिखे गए हैं। बहुत सारे राइटर हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, मिल्टन हैं, G.B. शाह है, बहुत सारे हैं। तो उनके बारे में कुछ
उक्ति, चाहे इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। अब कितना क्वेश्चन पढ़िएगा, उसमें भी कुछ कॉमन क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा कि 5-7 पर चर्चा कर दूं, उसमें से आपको 1 या 2 ही आ जाए। एक लिखना ही होता है, देखिए लिखा एनी ऑफ द 2, मतलब 2 क्वेश्चन रहता है, किसी एक पर लिखना होता है, तो आपका लिखा जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद पोएम पोएट मिलान करने, मैच करने के लिए आता है। आप देखे होंगे ऐसे रहता है ABCD और E, इधर 1 2 3 4 और 5 इधर का, और मिलान करने के लिए बचपन से ये क्वेश्चन हम लोग देखते आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये सब गलत तरीका है। आप लोग क्या करेंगे, ए का कौन सा आंसर होगा, बी का ऐसे लिखना चाहिए। तो मिलान करने बहुत आसान है। पोएम पोएट का नाम, यानी कि एक तरफ पोएम का नाम रहेगा, एक तरफ पोएट का नाम रहेगा, उसका सीरीज अलग अलग रहेगा। तो बहुत आसान तरीका, आप 12th के मतलब के एग्जामिनीज हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना समझाने की आवश्यकता है। आपका सबसे आसान तरीका है ये कि सभी पोएट का नाम याद कर लीजिए। मैंने इस पोएम का, जिससे मान लीजिए पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, उसका जॉन डॉन है। सेकेंड है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसका वाट बिटमैन है। इसके बाद है नाउदली सफा, मतलब जो भी आप 200 पोएम का, 200 पोएट का आप नाम रट्टा मार लीजिए, आपका काम हो गया। क्योंकि गारंटी नहीं है कि कौन सा आएगा, 5 आएगा ही, 200 का आप याद कर लेंगे, आपका 5 नंबर का काम एकदम फिक्स है। इसके बाद समरी भी लिखेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगा पोएम पोएट का। इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ भी पोएम पोएट का ज़रूरत पड़ेगा। तो पोएम पोएट और अथर का नाम भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि सिर्फ पोएम और पोएट का ही नहीं, अथर का भी नाम रट लीजिए पूरे लेसन का, 11 प्रोज का। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ तक कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर 20 नंबर का, उसमें भी आपका काम आ जाएगा। उसमें भी कहीं कहीं लिखा रहता है कि ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है। तो पोएम और पोएट्स का नाम रट लीजिए। इसके बाद यह प्रोज किस राइटर के द्वारा लिखा गया, जिसका ऑथर कौन, लेखक कौन है, उसका नाम रट लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से। इसके बाद जनरल ट्रांसलेशन आते हैं, 7 कभी दिए रहते हैं, कभी 8 दिए रहते हैं, उसमें से 5 कहीं देना है। तो ट्रांसलेशन बहुत आसान आते हैं, लेकिन वो किस प्रकार की आप बच्चे गलती करते हैं, जैसे आर्टिकल्स में गलती करते हैं, वर्ब्स में गलती करते हैं, या छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जिसको हम लोग कॉमन एरर्स भी बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ मिस्टेक आप कर सकते हैं, मैं उस थोड़ा मिस्टेक्स पर डिस्कशन करूँगा जब मैं इस पार्ट पर थोड़ा चर्चा करूँगा। तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस था। मैंने आज जानबूझकर सिर्फ सिलेबस पर ही चर्चा किया कि मुझे पता है कि माफ़ कीजिएगा 10 मिनट का ही हमको वीडियो बनाना था। तो पहले तो जानकारी होनी चाहिए हर स्टूडेंट्स को कि एग्जामिनेशन में जब अपीयर हो रहे हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हमें क्या क्या पढ़ने हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एक छोटा सा लास्ट में सुझाव देना चाहूँगा कि यदि आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो या तो आप गूगल से भी ले सकते हैं, या अपने जो ऐसे स्टूडेंट जो बड़े भाई बहन होंगे जो आपके आसपास कोई एग्ज़ाम में पिछले साल बैठे होंगे, उनसे ही मांग सकते हैं। और उससे भी नहीं मिलता है तो आसान तरीका है कि कुछ थोड़ा सा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारे गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर आ रहे हैं, एक ले लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि उससे आप आंसर आप याद कीजिए, रट्टा मारिए, लेकिन प्रैक्टिस किया जा सकता है उससे, मेरे समझ से। और दूसरा चीज़ कि उसमें क्वेश्चंस दिए रहते हैं, प्रीवियस ईयर का 2021 का क्वेश्चन दिए रहते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट से मांगा है, कल आ जाएगा, तो मैं उसका फ़ोटो खींच करके मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग भी उसको देख सकते हैं। यदि आप परचेज नहीं करते हैं तो कोई माने क्वेश्चंस वगैरह, या कहीं से भी क्वेश्चंस उपलब्ध करा लीजिए। और नहीं उपलब्ध कराते हैं तो मैंने जो डिस्कस किया है ना, बस इस पर आप फोकस करेंगे, आपका एक एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा एग्जामिनेशन में, और आप एकदम मैंने खुशी खुशी आप इसको सभी को सॉल्व कर सकते हैं और आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जामिनेशन के व्यू से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपको इंग्लिश से स्ट्रॉन्ग रखना ही होगा। भविष्य में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है ना जहाँ पर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। खैर मैं इसको विषयांतर नहीं करना चाहता हूँ, अभी आपको एग्जामिनेशन व्यू से ही सोचना है। तो ये आप सिलेबस देख लें, हो सकता है कि वीडियो को स्टॉप करके आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, सिलेबस को नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, और एक कॉपी तो बना ही लीजिएगा। मैं एक छोटा सा सुझाव अंत में अपना वीडियो स्टॉप करने से पहले मैं देना चाहूँगा हर स्टूडेंट्स को कि हमारे जो विद्वान जो शिक्षक जो आप लोगों को क्रैश कोर्स के माध्यम से शॉर्ट में जो अब एग्जामिनेशन व्यू से जो आपको टीच करेंगे, प्रत्येक विषय का आप लोग कॉपी बना लीजिएगा, और उसमें क्या होगा, नोट करते जाइए कि क्या क्या चीज़ें बताया गया है। इससे क्या होगा कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत बेनिफिट होने वाला है और आपका अच्छा अंक हो जाएगा। तो चलिए मैं फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूं, और फिर मिलता हूं आपको नेक्स्ट कंटेंट के साथ, जो आपके इस सिलेबस के रिगार्डिंग में कुछ लेकर आऊँगा, और एक एक बिंदुओं पर मैं डिस्कस करके आप लोग ध्यान से आप लोग देखेंगे और एक कॉपी पर आप लोग नोट करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।